अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप एक एमबीबीएस स्टूडेंट हैं और वो भी पाकिस्तान में, और आप भी नहीं जानते हैं कि एमबीबीएस में आपने पढ़ाई किस तरह से करनी है, और आप ये भी नहीं जानते हैं कि एमबीबीएस के बाद आपने करियर क्या चूज़ करना है, तो ये वीडियो आपके लिए है। बहुत से बच्चे एमडी कैट क्लियर करने के बाद और मेडिकल कॉलेज में एडमिशन सिक्योर करने के बाद एक अजीब सी कन्फ्यूजन और डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि स्टूडेंट्स को समझ नहीं आती है कि अब वो एमबीबीएस में आ चुके हैं तो उन्होंने पढ़ाई किस तरह से करनी है। ख़ास तौर पर जो फर्स्ट ईयर एमबीबीएस के स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें नहीं पता होता कि उन्हें पढ़ाई करनी कैसे है। सिर्फ फर्स्ट ईयर एमबीबीएस के स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रही, इवन जब तक स्टूडेंट्स फाइनल ईयर में आ जाते हैं तब तक भी उन्हें बहुत सारे स्टूडेंट्स को समझ नहीं आती है कि उन्होंने पढ़ना किस तरह से, ठीक है। और उन्हें ये भी समझ नहीं आता है कि आगे चल के, यानी फाइनल ईयर के बाद जब उनकी हाउस जॉब कंप्लीट हो जाएगी तो फिर उन्होंने कौन से करियर चूज़ करने हैं, उन्होंने किस पाथ की तरफ जाना है। तो ये कन्फ्यूजन जो है वो डिप्रेशन का बायस बनती है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स ना ही मोटिवेट होकर पढ़ाई कर पाते हैं और ना ही कोई अपना प्रॉपर करियर पाथवे चूज़ कर पाते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपकी तमाम कन्फ्यूजन्स दूर करूँगी। तो अगर आप एक एमबीबीएस स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपने एमबीबीएस में आके पढ़ाई करनी किस तरह से है। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, जिस तरह आप एफएससी में पढ़ते थे उस तरह आपने बिल्कुल पढ़ाई नहीं करनी है, ठीक है। एफएससी में आप हर चीज़ को क्रैम कर लेते थे, एमबीबीएस में ऐसा कुछ नहीं होता है। एमबीबीएस में अगर आपने पढ़ाई करनी है तो आपको कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाई करनी पड़ेगी, ठीक है। सबसे पहले आपको अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने पड़ेंगे, क्योंकि जब हमने एफएससी के एग्ज़ाम्स दिए थे तो उसमें एमसीक्यू का पोर्शन कम होता था और एससीक्यू का पोर्शन ज़्यादा होता था। लेकिन एमबीबीएस में आने के बाद आपके एमसीक्यू के पोर्शन की भी उतनी ही वेटेज होती है जितने आपके क्वेश्चन आंसर्स यानी एससीक्यूज़ के पोर्शन की वेटेज होती है। तो जब तक आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे तब तक आप एमसीक्यू सॉल्व नहीं कर पाएंगे, और जब तक आप एमसीक्यू सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो आप अपना जो प्रोफेशनल एग्ज़ाम है उसको पास नहीं कर पाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एमबीबीएस में आने के बाद क्या है कि आपने अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है। कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए आपके यूट्यूब के ऊपर हज़ारों लेक्चर्स मौजूद हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जितने भी एमबीबीएस के स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, आई वुड रिकमेंड कि कोई भी टॉपिक आप अपनी बुक से जब पढ़ने बैठें, चाहे आप एनाटमी पढ़ रहे हैं, फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, फार्मा पढ़ रहे हैं, पैथोलॉजी पढ़ रहे हैं, या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, सबसे पहले आपने उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए कोई ना कोई लेक्चर ज़रूर लेना है, ठीक है। लेक्चर्स लेने से क्या होता है कि आपको टॉपिक का ओवरव्यू मिल जाता है और आपको समझ आ जाती है कि इस टॉपिक में बताया क्या जा रहा है। और लेक्चर्स लेने से आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाता है, जो कि बुक को पढ़ने से, जब आप पहली दफ़ा बुक को पढ़ेंगे तो आपका उस तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। लेकिन अगर आप लेक्चर लेने के बाद बुक को रीड करेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। तो आई वुड रिकमेंड कि जो भी आप जिस भी ईयर के स्टूडेंट हैं, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, सेकेंड ईयर के, जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ने बैठे, सबसे पहले आप उस सब्जेक्ट का यूट्यूब पर लेक्चर सर्च करें। जो भी आपको लेक्चर अच्छा लगता है आप वो लें और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करें। लेक्चर लेने के बाद आपने पढ़नी है बुक। अब बुक्स आपने कौन सी पढ़नी है? ओके, तो बहुत से बच्चे जो है ना वो इस गलत फहमी का शिकार होते हैं कि शॉर्ट बुक्स पढ़ के शायद वो अच्छे नंबर ले लेंगे। ठीक है, इसमें किसी हद तक सच्चाई है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ शॉर्ट बुक्स और पास पेपर्स करने से अच्छे नंबर ले लेते हैं। बट बिलीव मी, जब आप शॉर्ट बुक्स पढ़ेंगे और सिर्फ पास पेपर्स करेंगे तो आपको आगे चल के बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि जो हमारी वीडियो का अगला पोर्शन है वो है अबाउट करियर्स, कि आपने एमबीबीएस में करियर कौन से चूज़ करने हैं। तो एमबीबीएस में के करने के बाद आपकी असल गेम स्टार्ट होती है, क्योंकि 5 साल एमबीबीएस के हर कोई किसी न किसी तरह पास कर लेता है। लेकिन उसके बाद आपने इंटरनेशनल एग्ज़ाम्स भी देने हैं, और आपने अपनी कंट्री में अगर रहना है तो उसके लिए भी आपको एग्ज़ाम्स देने हैं, जो कि इतने आसान नहीं होते। जब तक आपने स्टैंडर्ड बुक्स नहीं पढ़ी होंगी, जब तक आपने अच्छी बुक्स को अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा होगा, अपने कॉन्सेप्ट्स नहीं क्लियर किए होंगे, सिर्फ पास पेपर्स पर पूरे 5 साल आपने रिलाई किया होगा, तो आप कभी भी वो एग्ज़ाम्स क्लियर नहीं कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, लेक्चर्स, फर्स्ट पॉइंट पर तो ये नहीं कि आपने लेक्चर्स लेकर अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, एंड सेकंड पॉइंट इज़ दैट कि आपने स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़ना है, ठीक है। एग्जांपल मैं दे देती हूँ, जैसे आपकी फिजियोलॉजी है, फिजियोलॉजी में आपने कोई शॉर्ट बुक नहीं पढ़नी, आपने गाइटन को ज़रूर पढ़ना है। इसी तरह से पैथोलॉजी है, पैथोलॉजी के लिए आपने रॉबिन्स को ज़रूर कंसल्ट करना है। इसी तरह से बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसके लिए आपने शॉर्ट बुक्स पर रिलाई नहीं करना, आपने स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़ना है। लेकिन शॉर्ट बुक्स जो होती हैं वो रिवीजन के लिए बेस्ट होती हैं। तो जब आप लॉन्ग बुक से यानी स्टैंडर्ड बुक से एक दफ़ा एक टॉपिक को अच्छी तरह कर लें, उसके बाद आप रिवीजन के लिए शॉर्ट बुक ज़रूर रख सकते हैं। ओके, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स में ये मिथ पाई जाती है कि
जब एमबीबीएस में आ गए हैं तो यहाँ पर सिर्फ पास होना है, सिर्फ पासिंग मार्क्स लेने हैं, तो ये एक बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। अगर आप एमबीबीएस में आए हैं इतने अच्छे नंबर लेकर, अपने अपने एरियाज़ में, अपनी अपनी कॉलेजेस में आप टॉप करके आए हैं, तो यहाँ पर भी आपको अपना वही पोटेंशियल दिखाना है। एमबीबीएस में आजकल के दौर में सिर्फ पास होना काफ़ी नहीं है, आपको अच्छे नंबरों से पास होना है, क्योंकि आगे चल के जो आपने एग्ज़ाम्स देने हैं और आगे चल के इतना हाई कंपटीशन है कि जब तक आपके एमबीबीएस के 5 सालों के मार्क्स अच्छे नहीं होंगे तो आप उस कंपटीशन की दौड़ में बहुत पीछे रह जाएंगे। और वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगी कि आपने जो करियर आपने चूज़ करने हैं एमबीबीएस के बाद, उसमें आपके जो एमबीबीएस के 5 सालों के मार्क्स हैं उनकी कितनी ज़्यादा अहमियत है। तो आज से अपने माइंड से ये बात निकाल दें कि आपने सिर्फ एमबीबीएस में पास होना है। ख़ास तौर पर जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने अच्छी तरह से पढ़ना है और अच्छे नंबरों से पास होना है, ना कि सिर्फ आपने पास होने के लिए पढ़ना है।